सनातन ये शब्द आजकल हर जगह है, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर तरफ। पर जितनी इस पर बात होती है उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस शब्द को और इसके पीछे की सोच को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये है क्या? कोई कहता है ये एक धर्म है, कोई इसे एक परंपरा बताता है, और आजकल तो ये अक्सर एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाता है। इन सब आवाज़ों के बीच इसका असली मतलब कहीं खो सा गया है। और देखिए यही असली दिक्कत है। शब्द तो हर किसी की ज़ुबान पर है, लेकिन उसकी गहरी समझ बहुत कम लोगों को है। चलिए इसी गैप को आज थोड़ा कम करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं। आखिर सनातन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये शब्द निकला है संस्कृत के सत से। सत मतलब जो है, जिसका अस्तित्व है। तो सनातन का सीधा सा मतलब हुआ वो जो हमेशा से है, जो शाश्वत है, यूनिवर्सल है। और यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज्यादातर धर्मों की तरह इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक होली बुक नहीं है, और ना ही कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग डेट है। तो इसे किसी एक धर्म के खांचे में फिट करना मुश्किल है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है, एक पूरी सभ्यता की लगातार चलने वाली सोच। ये कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। अच्छा, तो अगर ये नियमों की किताब नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये काम कैसे करता है? ये जीवन को देखने का एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा जो 4 मेन गोल्स या कह लें कि मकसदों पर टिका है। इन्हें कहते हैं 4 पुरुषार्थ। पहला है धर्म, यानी सही तरीके से जीना जिससे लाइफ में बैलेंस आए। फिर है अर्थ, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी हो। तीसरा है काम, मतलब अपनी इच्छाओं को एक हेल्दी तरीके से बैलेंस करना जिससे मन को शांति मिले। और आखिर में मोक्ष, यानी अल्टीमेट फ्रीडम, लिबरेशन। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये एक तरह का गाइड है, कोई रूल बुक नहीं जिसमें सख्त नियम लिखे हों। इसका मकसद रास्ता दिखाना है, हुक्म चलाना नहीं। अब आते हैं इसके सबसे अनोखे पहलू पर, एक ऐसी बात जो इसे शायद सबसे अलग बनाती है, और वो है डाइवर्सिटी को अपनाना। इसकी सबसे बड़ी ताकत, और सच कहूं तो इसकी खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी को अपनाने की क्षमता है। मतलब ये मानता है कि सच तो एक ही है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते हजार हो सकते हैं, और हर रास्ते की इज्जत है। जरा सोचिए, इसी एक फ्रेमवर्क के अंदर ईश्वर को मानना या ना मानना दोनों की जगह है। मूर्ति पूजा करना या फिर सिर्फ ध्यान और योग पर फोकस करना, दोनों रास्ते मौजूद हैं। गीता उपनिषद पढ़ना या फिर चारवाक, जैन और बौद्ध जैसे दर्शन को अपनाना, ये सब अलग अलग रास्ते एक ही सभ्यता की सोच का हिस्सा रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। सच तक पहुंचने का रास्ता हर किसी का अपना होता है। ये पर्सनल फ्रीडम का मामला है। ओके, अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर आते हैं जिसे लेकर बहुत गलतफहमियां हैं, वर्ण और जाति। चलिए इस फर्क को एक बार में साफ साफ समझ लेते हैं। देखिए, वर्ण जो था वो काम और स्किल पर आधारित था, मतलब समाज कैसे चलेगा उसका एक फ्लेक्सिबल ढांचा था, ये बदला भी जा सकता था। लेकिन जाति जन्म पर आधारित एक कठोर सिस्टम है जो बाद में आया और जिसने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई योद्धा है जो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा, तो उसका काम बदल गया, इसलिए उसका वर्ण भी बदल सकता था, पर उसकी जाति वो कभी नहीं बदलती। इससे साफ पता चलता है कि वर्ण और जाति एक चीज बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की मॉडर्न दुनिया में भला क्यों मायने रखती हैं? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया में जो योग, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और मेंटल बैलेंस की बात हो रही है, ये सब कहाँ से आया? इन सब की जड़ें इसी सनातन ढांचे में हैं। ये आइडियाज अब ग्लोबल बन चुके हैं। आज की दुनिया को देखिए, चारों तरफ स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, लोग अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में ये हजारों साल पुरानी सोच एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा जवाब देती है, संतुलन ही समाधान है। तो अगली बार जब ये शब्द सुनाई दे, तो इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन या टीवी डिबेट का टॉपिक समझने से कहीं आगे देखना होगा। ये असल में जीवन को देखने और समझने का एक नजरिया है, जिसका मकसद है बैलेंस, फ्रीडम और खुद के एक्सपीरियंस से मिला हुआ ज्ञान। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
इस सारे शोर शराबे से हटकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए संतुलन का असली मतलब क्या हो सकता है?